सहयोग करते हुए समारोह शुरू करते हैं। तालियों से स्वागत होना चाहिए। आते आते आप निकल गए। नहीं, आपको भी लगा हाँ फोटो नहीं, वीडियो ही जा रहा है। हाँ ऑफ हो गया क्या? ओके इधर भी, इधर देखिए, इधर में तो आ ही जाएगा। थोड़ा लेट कर दिए। ये मेरा सर्विस और फोटो लेना है। उपस्थित है और आप उनके टीम के सदस्य किसी तरह काफी अच्छे हुए आईपीएल जिसमें के तहत ये था कि सभी डाइट में एक ऐसा रिसोर्स हब स्टार्ट किया जाए जहां पे शिक्षकों को जब ट्रेनिंग लीडर में जब निपुण भारत लॉन्च हुआ और आईपीएल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उसके साथ झारखंड में हम लोग 4 राज्यों में जो यहाँ की राज्य सरकार की जो शिक्षा विभाग है उनके साथ मिलकर के हम लोग तकनीकी सहायता करते हैं। मुझे एफएलएन को आप कैसे आगे किस स्तर पे उसे लेके जाएंगे, मुझे लगता है उस पर हम बाद में विचार और विमर्श करेंगे। लेकिन आज के रिसोर्स सेंटर के उद्घाटन से मेरी अपेक्षा है आप लोगों से कि आप जरूर इस कक्षा को वाइब्रेंट बनाएं और यहाँ पे जितनी भी प्रिंटेड सामग्री
बार अपना एक टाइम टेबल वर्कआउट कर लीजिए और इस कक्ष में आकर इनकी किताबों से बच्चों को कैसे आप लाभान्वित कर सकते हैं, अपने लिए किस तरीके से नॉलेज एनहांसमेंट कर सकते हैं, इस पर आप जरूर चर्चा करें, साथ बैठें, डिस्कस करें, बुक रीडिंग क्लब बनाएं। हमारे जो आए हुए पर हमारे CRP PRP शिक्षक सविता में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, जहाँ करती हूँ। विशेष आज जो हम लोग कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, हमारे जो रांची से आए हुए हैं, हल्का फुल्का जो भी बताए हैं और आगे और बताएंगे, और इस कार्यक्रम को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे, सारा मार्गदर्शन इन लोगों से हम लोग प्राप्त करके सारा कार्य को पूर्ण करेंगे। हम लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, एक छोटा से लेकर बड़ा तक जो भी काम आता है हम लोग उसको स्वावलंबन ग्रहण करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होगा उस कार्य के लिए हम लोग एकदम तत्पर रहेंगे, आगे रहेंगे। यही बात करके मैं आपका बारे को विराम देंगे। विद्यालय में ले जाएंगे और बच्चों को उसका उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित हमारे DO साहब, प्रमुख शिक्षा प्रसार पदाधिकारी महोदया, ओली जी, प्रत्युषा जी, हमारे जितने भी शिक्षक हैं, हमारे रिसोर्स पर्सन, हमारे जितने भी लोग आए हुए सभी को मेरा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोग यहाँ आपके शेड्यूल से यहाँ आमंत्रित हुए हैं। जैसा कि अभी हमारे शिक्षक महोदय बता रहे थे, मुझे भी प्राचार्य रहने का जो मैंने अपनी सेवा दी है डायरेक्ट कोटिंग में, जब मैं वहाँ DM था, मैं प्रिंसिपल भी था डायरेक्ट का, तो मैंने डायरेक्ट के संचालन को बहुत नजदीकी से देखा है और बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है, न सिर्फ टीचर्स के ट्रेनिंग का बल्कि बच्चों के लिए भी वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो बहुत ही इंक्लूसिव है। बहुत तरह के जो कार्यक्रम कराते हैं वो नेचुरली वो उनके सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का जो कार्यक्रम जो मैंने अपने कार्यकाल में मैंने देखा, ये जो चेंजेस है अभी आप जो आपका जो शैक्षणिक अनुभव है, आप ये अनुभव करते होंगे कि हम लोग थोड़ा हमारा चेंज हो रहा है। हम लोग का बेसिकली जो ट्रांजिशन है, आप सब लोग अग्री करेंगे इस चीज के लिए कि सोशल इमोशनल लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारा टीचिंग है वो सिर्फ एक मैकेनिकल चीज नहीं होगी, एक भावनात्मक चीज हो गई है। और बहुत अच्छा ओली जी बोल रहे थे, पता नहीं लोगों ने उस बात को नोटिस किया कि नहीं, ये बात मैं भी हमेशा सोचता हूँ और मेरे जीवन में भी हमेशा ये बात आती है कि बच्चा जब डेवलप कर रहा होता है तो ऑलमोस्ट 80 to 90% ब्रेन का जो ग्रोथ है ना वो उसके 5 साल के अंदर में हो जाता है। तो आप अगर किसी बच्चे को देखते हैं कि उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, मतलब उसके जो फाउंडेशनल जो ईयर्स है उसमें प्रॉपर काम नहीं किया गया है। आप समझ रहे हैं बात को। तो ये जो आपका FLL का कार्यक्रम है, जो हम लोग टूल्स यूज करते हैं और इंटरवेंशन करते हैं, ये बड़ा इफेक्टिव है। आपको भले या किसी को भी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको हमारे इसके आपको मार्गदर्शक है हमारे बच्चों के, बहुत लोगों को लगता है कि इसका उतना यूटिलिटी नहीं है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। मैं एक बार आपको एक उदाहरण देता हूँ। सब लोगों को मैथमेटिक्स से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा ऐसा जो अनुभव रहता है, थोड़ा कड़वा रहता है। जो अच्छे रहते हैं वो भी मेहनत करते हैं, तब जाकर उनको लर्न करते हैं। एक बार मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था तो वो एक स्टिक का गेम था कि अगर आप एक बंडल ऑफ स्टिक है, उसकी इतनी संख्या है, उसको आप रिपीट करेंगे तो कितनी बार आप उसका जो है डिविजिबल हो जाएगा इवन नंबर से। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस सवाल को जब मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करके किसी ने समझाया, बड़ी आसानी से वो सॉल्व हो गया। ऐसे ही कोई संख्या है, 1 से 1000 के बीच में कितना रिपीटेशन होगा, आप छोटे छोटे टूल्स से स्टिक से उसको समझा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात देखिए, बहुत लो कॉस्ट चीज है, इसमें कोई बहुत महंगा कुछ ऐसा चीज नहीं लगता है कि आपको कोई ऑपरेटर्स खरीदना है जो लाखों का आता है, हजारों का आता है। बहुत छोटे छोटे हमारे जो टीचर्स हैं उनके इतना अच्छा मॉडल्स बनाते हैं, बहुत ही लो कॉस्ट रहता है। तो मेरा पूरा ये जो भरोसा है, खुशी होती है ये जो साझा करते हैं आप लोगों से मिलते हैं, इसको आप लोग अपने टूल्स या टेक्निक को जरूर इसको अपने टीचिंग में इंक्लूड करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और मुझे
शैक्षणिक अनुभव भी है, पढ़ाने का भी अनुभव है, टीचर की साइकोलॉजी को भी समझता हूँ। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर हम लोग भी इसमें बात करते हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। और बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित डीएससी साहब, डीओ मैडम, स्टेट स्थायी टीम, जिला स्तरीय टीम, सभी संकाय सदस्य और सभी शिक्षकों को जोहार। ये बहुत ही आज हम लोग डीएससी साहब और मैं दोनों एक साथ किसी प्रोग्राम में आए हैं और इससे पहले विदाई समारोह था उसमें भी आए थे, एक दूसरे को जानकारी वहाँ भी मिला, आज भी देखे तो इत्तेफाक है कि हम लोग दोनों आके मिले और हम दोनों के लिए ये और ज़्यादा इत्तेफाक है कि ये भी प्रिंसिपल रहे हैं भाई। हम लोग का यहाँ पर 5 महीने का प्रिंसिपल में था और वहाँ नहीं हो पाता। मैं जो कहा से आप लोग में एग्री करेंगे, हो सकता है कि अंदर से ना करें, बाहर से ना करें, लेकिन इस बात पर भी सहमत होंगे। होता यह है कि हम लोग सबसे पहले अगर जी हम लोग का राज्य का बात किया जाए तो राज्य में ट्रेनिंग लेके आया, फिर ट्रेनिंग लेके आए जिला में, फिर ट्रेनिंग हमने किसी को दिया, फिर नीचे। तो होता क्या है कि नीचे आते आते उसका उतना नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। ये शायद आप लोग महसूस करते होंगे। और अभी आप लोग देख लो कि एक ही व्यक्ति जैसे संकाय सदस्य यहाँ पे मान लें कि 6 या 5 होंगे, वो एक ट्रेनिंग खत्म हुआ कि नहीं फिर और दूसरी ट्रेनिंग में चले जाते हैं। आप लोग महसूस किए होंगे। तो होता क्या है कि जो ट्रेनिंग करके आए उसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, फिर दूसरे ट्रेनिंग में चले गए तो थोड़ा सा होश हो जाता है। अब इनके साथ भी क्या कहता है भाई वही सदस्य है, अब उन्हीं को जाना है। तो होता क्या है कि कई धनबाद छुट्टी लेते रहता है, सर आज हमको यहाँ जाना है और दिन वहाँ जाना है, पता नहीं चलता है कि करना क्या है। लेकिन उसी बीच में हम लोगों को जो हम लोगों का जो ट्रेनिंग दिया जाता है या फिर जिसको हम लोगों को ट्रेनिंग देना है, मैं यही कहूँगा कि जो भी आप ट्रेनिंग लीजिए और जिनको ट्रेनिंग दीजिए वो कारगर होना चाहिए। निचले स्तर पे जिनको जिसका लाभ मिलना चाहिए वो लाभ कम से कम जरूर मिले, इस पर आप लोग अच्छी तरह से फोकस करें। आप सभी को आए और मुझे गाइड की तरफ से बुलाया गया, टीम की तरफ से बुलाई गई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के अंदर सारे सामान हैं और इसी के माध्यम से, और ये एक रेडीमेड सर है जैसे बनाया गया है। और इसका जो भी सामान है इसका हम रेप्लिका जो है लो कॉस्ट में भी अपने स्कूल के लिए कर सकते हैं। तो उद्देश्य ये है कि जब टीचर यहाँ पे आएंगे ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेने के बाद उन चीज़ों को जाकर के स्कूल में भी इसका लो कॉस्ट वर्जन वो बना सकते हैं, इसमें कोई नहीं। और सारी चीज़ में एक टेक्निकल चीज़ है कि एक ही चीज़ से हम बहुत सारे इस पर बात करते हैं। जैसे अगर हम गिनती की बात करें तो हम इसके साथ भी बता सकते हैं, लेकिन जब हम गिनती में बात करते हैं कि 1 2 3 कुछ है तो वो नंबर के जगह पे रिप्रेजेंट क्या होता है कि जैसे अगर हम इसका बात करें, अगर हम बच्चों में ये समझ आ गई 2 है, दैट मीन्स कि 2 कोई ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। 3 अगर हो रही है, 1 हो रही है तो उसके संबंध में कुछ उसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है दैट मीन्स कि वो 0 का मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उसी तरह से कुछ पिक्टोरियल है, कुछ उसके साथ नंबर्स में कितने चीज़ हो सकती है वो है। फिर इसके साथ देखेंगे जैसे हम इकाई दहाई वाला काम करते हैं उसमें बहुत सारे तरीके से पहले टीडी बटन का हम यूज़ कर देते हैं। अभी क्या है ये सब थोड़ा सा एडवांस वर्जन आया है कि जब हम इकाई में बात करते हैं वंश में, कि अगर हम किसी बच्चे से बात करते हैं कि 3 कितना हो, तो जब हम पहले से इन चीज़ों के साथ काम कर लेंगे हम ऑब्जेक्ट की तरफ बात करेंगे अगर 3 हमारा ये है। और इसी तरीके से जब हम 10 तक जाते हैं तो 10 का फॉर्म हमारे पास एक सेट है। जैसे हम पीले बंडल में करते थे कि 10 का बना करके एक बंडल बनाते थे। अब क्या है कि यही फॉर्म इसका 10 का बात है। अब बच्चों में ढाई का जैसे ही कॉन्सेप्ट आया तो अब हम इसको 99 तक कैसे जाते हैं क्लास 2 में। फिर जब अपर क्लास में जाते हैं, जब 100 के ऊपर बात करते हैं, सैकड़े के ऊपर, फिर हम बात करते हैं कि ये जैसे 10 है, ये 10 पीस बनेगा तो हमारा ये 100 बनेगा। 100 के लिए हमारे पास
और ये जब बच्चों में कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि ये 100 पीस जो है वो किस तरह से है, जैसे एक में 10 है और ये 10-10 मिलकर 100 है। अब हम बच्चों से बात करते हैं कि 92 कितना होगा, तो बच्चे इससे क्या करेंगे कि 9 ये ले लेंगे, 2 ये कर सकते हैं। अब बच्चों के साथ अगर सैकड़े पे बात होगी कि जैसे आप 111 की बात कर रहे हैं, तो बच्चों में जैसे ये समझ हो जाएगी एक ये लेंगे 100 का, फिर जब उसमें देखेंगे भाई कौन सा है तो भाई के लिए हम एक इस्तेमाल करेंगे। अगर यही 22 की बात हो रही है, 33 की बात हो रही है, तो हम उसी हिसाब से ये इसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर इसमें ये पहले जो रिसोर्सेज हैं हम लोग वही बात कर रहे हैं, ये सारे सब जो है गणित के गुल्लक का है और ये तो TLM है, तो यहाँ पे टीचरों ने बनाया है। और बुक की बात करें सर तो यहाँ पे अलग अलग NCERT है, पढ़ना है एकलव्य, तो स्पेशली उनका रिसर्च बुक है बच्चों के लिए। इसमें बहुत से अलग अलग टाइप है, जैसे आप देखेंगे कि किताब में एक कोडिंग बुक क्या होती है, वो कोडिंग के हिसाब से इसमें जैसे आप देखेंगे जैसे पूरा लाइनर वाले एक क्लास के साथ कैसे काम करेंगे, ऐसे जो सिंगल लाइनर वाला बुक होंगे, जैसे इस तरह के भी बुक हैं जिसमें 1 लाइन 2 लाइन का और पिक्टोरियल है इंग्लिश वर्जन में और इसका हिंदी वर्जन तक भी यहाँ पे उपलब्ध है कि जब भी टीचर आते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी नॉर्मली जब कितना चार्ज है पाइप का? 24 घंटे 20। आपके पास अल्फा हाथी बैटरी वाला होता है। Thank you.